मुल्क में बड़े ब्रेक डाउन के बाद बिजली मरहला वार बहाल। लाहौर, कराची, कोयटा, पेशावर समेत बड़े शहरों में बिजली आ गई। वजीर तवानाई उमर अयूब कहते हैं लोड के तनासुब से तमाम फीडर्स को बिजली देना शुरू कर दी। जल्द पूरे मुल्क में सप्लाई मुकम्मल हो जाएगी। ब्रेक डाउन तहकीकात के लिए आला सतह की कमेटी भी बना दी गई है। विफाकी वजीर बराए तवानाई उमर अयूब कहते हैं गुड्डू पावर प्लांट में फॉल्ट आया जिसकी वजह से 10,000 मेगावाट सिस्टम से आउट हो गए। ब्रेक डाउन की वजूहात जानने के लिए इंक्वायरी जारी है। धुंध में कमी होने पर पता चलाया जा सकेगा कि खराबी किस वजह से हुई। ट्रांसमिशन सिस्टम की बेहतरी के लिए हुकूमत ने 39 अरब रुपए खर्च किए। बिजली की फरहमी के निजाम को वक्त के साथ मजीद बेहतर बनाएंगे। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं शट डाउन ने साबित कर दिया ये हुकूमत नालायक और नाअहल है। इनके पास मुल्क चलाने की कोई सलाहियत नहीं। मुल्क की मईशत दिन ब दिन डूब रही है। नए बहरान पैदा हो रहे हैं। खुदा के लिए मुल्क से मजीद ना खेलें, इस्तीफा दें और घर जाएं। आपने जिद, अना, नफरत और इंतकामी कार्रवाइयों के अलावा कुछ नहीं सीखा। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का कहती हैं पाकिस्तान की तारीख में पहली बार पूरा मुल्क 12 घंटे से ज्यादा अंधेरे में डूबा रहा। डॉलर, मुआशरत, रोजगार, कारोबार, खुराक समेत हर चीज का ब्रेक डाउन हो रहा है। नाअहली की सजा पूरी पाकिस्तानी कौम अदा कर रही है। पाकिस्तान अंधेरे में डूबा रहा और किसी को मालूम ही नहीं कि ऐसा क्यों हुआ। वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं बिजली का सेक्टर मुल्क में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। बिजली के तरसीली निजाम पर हुकूमत तवज्जो दे रही है। बिजली के तरसीली निजाम को अपग्रेड करने की जरूरत होती है। बिजली की पैदावारी निजाम के बाद सबसे अहम तरसीली निजाम है। नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी ने मुल्क भर में बिजली के ब्रेक डाउन की तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील दे दी। ब्रेक डाउन की इब्तदाई रिपोर्ट जारी। मुल्क की हाई ट्रांसमिशन में ट्रिपिंग हुई और 1 सेकंड से भी कम वक्त में सिस्टम की फ्रीक्वेंसी 50 से 0 पर आई। वजीर आला पंजाब की मुआवन खुसूसी फिरदौस आशिकावान कहती हैं वजीर आजम का पाकिस्तान को रियासत मदीना का रोल मॉडल बनाने का वादा है। विफाकी हुकूमत ने बिजली की बहाली के लिए इक़दामात किए। बिजली की फनी और तकनीकी खराबी के बायस तातुल आया। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह कहते हैं पहले दिन से कह रहे हैं मुल्क और इदारे चलाना नालायकों का काम नहीं। अब एक और कमेटी बैठेगी, इंक्वायरी होगी, होगा कुछ भी नहीं। नाअहल वज़ीर आज़म और वज़राए मुल्क को 70 साल पीछे धकेल दिया। पूरे मुल्क में पावर ब्लैक आउट। हुक्मरानों की एक और नाअहली चीनी, गंदुम, पेट्रोल बुरहान के बाद एक और बुरहान पैदा किया गया। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा उस्मा बुखारी कहती हैं नवाज शरीफ के जाने के बाद तमाम मेगा प्रोजेक्ट्स को ब्रेक लग गई। नवाज शरीफ ने दियामिर भाषा डैम की जमीन 120 अरब रुपए में खरीदी। पहली बार पूरा मुल्क 12 घंटे से अंधेरे में डूबा हुआ है। किराए के तर्जुमान मुल्की मसाइल पर तवज्जो दें तो वो यकीनन हल हो जाएं। नालायकों का टोला बिजली भी पाकिस्तानियों को फराहम करने की सलाहियत नहीं रखता। पीडीएम का किस्सा तमाम हो चुका। हिम्मत है तो रावलपिंडी आकर दिखाएं। वजीर आजम इमरान खान डाकुओं का एहतसाब जारी रखेंगे। वजीर दाखिला शेख रशीद का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। बोले नून लीग की मौजूदा हालत की जिम्मेदार मरियम नवाज हैं। मरियम सियासी दूरअंदेशी से काम लेती तो पार्टी के ऐसे हालात ना होते। वजीर आला पंजाब की सूबा भर में इंसदादे पोलियो की भरपूर मुहिम चलाने की हिदायत। 5 रोजा मुहिम की कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स और मॉनिटरिंग करने के पाबंद होंगे। मुहिम 2 करोड़ से ज्यादा बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएंगे। 48,000 टीमें तश्कील। मुहिम के दौरान बेहतरीन कारकर्दगी पर मुतल्लिका जिला को इनाम दिए जाएंगे।
वजीर आला उस्मान बुजदार का ऐलान। कोरोना के खिलाफ तमाम तर कोशिशें तदाबीर बेसूद हो गईं। वायरस 24 घंटों में मजीद 40 इंसानी जिंदगियां निकल गया। अमवात की तादाद 10,604 हो गई। मजीद 2,899 अफराद में वायरस की तशखीस। 5,02,416 अफराद कोरोना में मुब्तला। दुनिया भर में कोरोना से 19,34,000 हलाकतें, 9 करोड़ मरीज। अमेरिका में 3,81,000, ब्राजील में 2,01,677, भारत में 1,51,000, मैक्सिको में 1,33,000, रूस में 61,000, फ्रांस में 67,599 और सऊदी अरब में 6,286 अमवात। टैक्स वसूली के हवाले से अहम पेशरफ्त। 6 माह की मुद्दत में रिकॉर्ड टैक्स वसूली की गई, जिस पर वज़ीर आज़म ने टैक्स दहिंदगान को खराज तहसीन पेश किया। रवा माली साल 6 माह की मुद्दत में टैक्स की मद में जमा होने वाली रकम 2,205 अरब रुपए से तजावुज कर चुकी। भारत अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की 2 अहम तरीन कमेटियों की सरबराही न ले सका। कमेटी रुकन मुमालिक ने भारत पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। भारत इन कमेटियों को पाकिस्तान के खिलाफ अपने घिनौने मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकता है। रुकन मुमालिक का मौक़िफ़। ज़िमनी इलेक्शन में फौज तैनात करने का फैसला। फौज पोलिंग स्टेशन के बाहर तैनात होगी। पोलिंग स्टेशन के अंदर की सिक्योरिटी पुलिस की जिम्मेदारी होगी। फौज की तैनाती के लिए जल्द हुकूमत से राबिता किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों की स्क्रूटनी मजीद सख्त करने और उनकी गैर मुल्की फंडिंग की मॉनिटरिंग का फैसला करते हुए तमाम जमातों से बैरून मुल्क अकाउंट्स की तफसीलात मांग ली। सियासी जमातों के सरबराहान को मरासिल इरसाल। लाहौर कचरे का ढेर बन गया। जिंदा दिलाने लाहौर कई रोज से बदबू और ताफुन ज़दा हवा में सांस लेने पर मजबूर। शहर में जगह जगह कूड़े के ढेर खुले आम इंतजामिया का मुंह चढ़ा रहे हैं। सऊदी अरब का कतर के लिए परवाजें बहाल करने का ऐलान। दोहा के लिए पहली परवाज जद्दा कतर से 11 जनवरी को रवाना होगी। टिकट की बुकिंग भी जारी है। इंडोनेशिया में मुसाफिर त्यारा समुद्र में गिरकर तबाह। हमले के 6 अफराद समेत 62 अफराद त्यारे में सवार थे। बोइंग त्यारे के गिरने की जगह तलाश कर ली गई। बहरिया के गोताखोरों और 10 बहरी जहाजों को साइट पर तैनात कर दिया गया। त्यारा उड़ान भरने के 4 मिनट बाद ही रेडार से गायब हो गया था।